नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य जो कि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य का गोचर। देखिए, सूर्य वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि आत्मा का प्रकाश है, जीवन की दिशा और व्यक्ति के आंतरिक तेज का प्रत्यक्ष प्रतीक है। सूर्य से ही आत्मबल, निर्णय क्षमता और मान सम्मान, हमारा प्रशासनिक शक्ति, नेतृत्व, अनुशासन और पिता से प्राप्त संस्कारों का बोध होता है। जब सूर्य गोचर करते हैं तब केवल बाहरी घटनाएं नहीं बदलती हैं, बल्कि व्यक्ति के भीतर बैठा अहंकार, साहस, सत्य और कर्तव्य बोध, इसको भी सक्रिय करता है सूर्य का गोचर। अब 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि कुंभ राशि में यहाँ पहले से ही राहु, शुक्र और बुध स्थित हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है, जो व्यवस्था, नियम, सामाजिक दायित्व और सामूहिक सोच का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राहु भ्रम, विद्रोह, असंतोष और उल्टी दिशा में सोचने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। ऐसे में सूर्य का इस राशि में आना राहु सूर्य के छाया प्रभाव को उत्पन्न करता है, जहां व्यक्ति को स्वयं पर अत्यधिक विश्वास भी होगा और साथ ही अपने निर्णय को लेकर के संशय भी होगा। शुक्र और बुध की उपस्थिति इस प्रभाव को और भी सूक्ष्म बनाती है, जिससे संबंधों, वाणी, विचार और इच्छाओं में द्वंद्व पैदा हो जाएगा। ये गोचर ना तो केवल नकारात्मक है और ना ही पूर्णतः शुभ, बल्कि यह जीवन में आत्म परीक्षण, मर्यादा और उत्तरदायित्व की परीक्षा लेने वाला समय रहेगा। अब देखना यह है कि इसका हमारी सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए। तो देखिए, मेष राशि के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और इस गोचर में ये कुंभ राशि के माध्यम से ये आपके एकादश भाव को सक्रिय करेंगे। अब पंचम भाव हमारा बुद्धि, संतान, शिक्षा और विवेक का भाव है, इसलिए इस अवधि में आपके विचार और निर्णय समाज और कार्यक्षेत्र में खुल करके सामने आएंगे। करियर में पुराने प्रयासों से आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं, किंतु राहु के प्रभाव से कभी कभी लाभ का आकलन गलत हो सकता है। संतान या विद्यार्थियों से जुड़ा विषय मानसिक चिंता दे सकता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी यहाँ पर संभव हैं, विशेषकर जब आप स्वयं को अधिक सही मानने लगेंगे। मान सम्मान तो मिलेगा, परंतु केवल तब जब आप अहंकार को नियंत्रित रखेंगे। अपने व्यवहारिक उपाय के रूप में अगर आप सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें, शिक्षा या बच्चों से जुड़ी सेवा करना और पिता के प्रति अपने जो आदर भाव है उसको अगर आप बनाए रखेंगे, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और यह गोचर आपके दशम भाव को प्रभावित करेगा। चतुर्थ भाव सुख, माता और मानसिक स्थिरता का है, जबकि दशम भाव हमारे कर्म और अधिकार का है। इस समय कार्य क्षेत्र पर आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, और इस कारण घरेलू सुख में कुछ कमी यहाँ पर अनुभव करेंगे आप। नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं, परंतु राहु की उपस्थिति के कारण वरिष्ठों से मतभेद या फिर गलतफहमियां भी हो सकती हैं। माता पिता या अधिकारी से जुड़ा हुआ कोई निर्णय सोच समझ करके लेना होगा। माता के स्वास्थ्य और घर के वातावरण पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर उपाय की बात करें तो आप माता पिता की सेवा करें। घर में स्वच्छता और प्रकाश ये आपके घर में हमेशा रहना चाहिए, मतलब
अपने घर की खिड़कियां दरवाजा वगैरह सब खोल दीजिए थोड़ा सा एक टाइम के लिए, जब सूर्य रहता है दोपहर के टाइम में खोलिए ताकि घर में फ्रेश एयर आ सके। रविवार को अन्न गुड़ का दान अगर आप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। चाहे कोई अन्न का कर दीजिए जिसमें कि गेहूं का माना जाता है, और अगर गुड़ का करते हैं तो भी कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और कुंभ राशि में इनका गोचर करना आपके नवम भाव को सक्रिय कर रहा है। ये समय बताता है कि आपका भाग्य आपके स्वयं के परिश्रम से ही जागृत होगा। करियर में नए प्रयास, यात्राएं और साहसिक निर्णय ले सकते हैं आप। राहु के प्रभाव से कभी कभी आप ये अनुभव करेंगे कि जितना आप कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको नहीं मिल रहा, लेकिन धैर्य अगर आप रखेंगे तो आपको परिणाम अवश्य ही मिलेगा। पिता के साथ थोड़ा वैचारिक अंतर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, पर संवाद की स्थिति को आपको सुधारना होगा। मान सम्मान कर्म से बढ़ेगा, यहाँ पर आपका इस बात को ध्यान में रखना होगा। उपाय के तौर पर अगर आप सत्यवाणी सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, सत्यवाणी रखते हैं मतलब सच बोलते हैं, झूठ जितना हो सके ना बोलिए तो बहुत श्रेष्ठ है। सूर्य के गायत्री मंत्र होता है उसका अगर आप जाप करते हैं बहुत श्रेष्ठ है। सुबह में 2 बार 3 बार 5 बार जितना आपकी श्रद्धा हो उतना बार जाप कीजिए। और जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आलस्य का त्याग करना होगा आपको। अब कर्क राशि की तरफ चलते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और आपके लिए यह गोचर अष्टम भाव पर प्रभाव डालेगा। धन और पारिवारिक विषयों में अचानक से उतार चढ़ाव यहाँ पर संभव नजर आते हैं। आय तो होगी पर खर्च या अप्रत्याशित कारणों से धन रुक नहीं पाएगा, इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपके साथ गोचर से बनेगी। करियर में कोई आपका पीछे से विरोध कर रहा होगा जिसे हम गुप्त विरोध कहते हैं, या फिर कोई इंटरनल राजनीति आपके अगेंस्ट हो सकती है, तो इससे आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। पिता के स्वास्थ्य या उनकी किसी चिंता के कारण आपके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाणी में कठोरता आएगी और मान सम्मान को नुकसान भी पहुंचा सकती है कठोरता। उपाय के तौर पर आप थोड़ा मधुर वाणी का इस्तेमाल कीजिए, अपने टोन को थोड़ा सॉफ्ट रखिए। पितरों का स्मरण कीजिए, आप पितरों से आशीर्वाद मांगिए। अन्नदान और विनम्रता इसका अभ्यास कीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा यह गोचर फिर आपके लिए। अब सिंह राशि की बात करते हैं। तो सिंह राशि के लिए सूर्य स्वयं आपकी ही राशि के स्वामी होते हैं और आप के लिए यह गोचर आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है। इस समय आपका व्यक्तित्व सामने वाले पर गहरा प्रभाव डालेगा, परंतु जीवन साथी या फिर व्यवसायिक जो साझेदारी है, पार्टनरशिप में अगर आपका कोई व्यापार है, वहां पर अहंकार थोड़ा उसके कारण टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। करियर में सार्वजनिक संपर्क आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिससे पहचान भी मिलेगी और आपकी आलोचना भी हो सकती है। पिता के साथ परामर्श को बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिएगा। आप अगर ऐसा उनके साथ किसी भी बातचीत पर आप परामर्श लेते हैं या सुझाव लेते हैं उनका, उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मान सम्मान आपका तभी स्थिर रहेगा जब आप स्वयं को दूसरों से ऊपर ना माने। मैं ही हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं, अगर इस बात को आप अपने मन में लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपमान होता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पर अगर आप रविवार को संयमित आहार कर लें, सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र बोल करके सूर्य को अर्घ दें और अपने आचरण को थोड़ा नम्र रखें। देखिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आता है, कितना श्रेष्ठ आपके लिए सूर्य का यह गोचर हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और यह गोचर आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा। ऋण, रोग और प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए विषय आपके सामने आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में यहाँ पर विरोध भी बढ़ सकता है, परंतु सही रणनीति परिश्रम से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। शुक्र का यह गोचर जो कि आपके छठे भाव में हो रहा है, आपके लिए शत्रु हंता योग आपके लिए बना रहा है। तो शत्रु आपसे हमेशा ही यहाँ पर अब दूरी बना लेंगे या फिर आपके सामने अब आपके विरोधी खड़े नहीं हो पाएंगे,
इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। हाँ, राहु के प्रभाव के कारण छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना आपको महंगा पड़ सकता है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। सरदर्द की समस्या भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उपाय के तौर पर अगर आप यही सेवा का कार्य करें, कोई कहीं किसी गरीब की सेवा करें, या फिर जैसे होता है कि लंगर सेवा कर दिया, गुरुद्वारे में कोई सेवा हो जाती है, या मंदिर में किसी तरह की कोई सेवा करते हैं, कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है वहां पर आप सेवा करते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। एक नियमित दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, आलस्य से आपको बचना चाहिए। और अगर आप सूर्य गायत्री मंत्र का जाप आप सुबह करते हैं 11, 21, 51 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी होते हैं और यह गोचर आपके लिए पंचम भाव में, आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है। अब देखिए, एकादश भाव मतलब लाभ का, आकांक्षा का और सामाजिक समर्थन का भाव होता है, और पंचम भाव हमारी बुद्धि, विवेक, संतान और निर्णय क्षमता से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये गोचर इस समय लाभ के अवसर आपके लिए अवश्य ही बना रहा है, परंतु राहु की छाया के कारण यहाँ पर लाभ को लेकर के आपका आकलन गलत हो सकता है, या फिर अति आत्मविश्वास की स्थिति के कारण आपको नुकसान हो जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। करियर में किसी योजना को लेकर के आपको लाभ हो सकता है, कोई आपने प्लानिंग करी है उसको लेकर के यहाँ लाभ होता हुआ नजर आता है। निर्णय लेकिन अगर आप लेंगे तो भावनाओं में बह करके बिल्कुल ना ले। लेकिन संतान या विद्यार्थी हैं अगर आप, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेंशन हो रह सकती है अपनी पढ़ाई को लेकर के। संतान को लेकर के यहाँ पर आपके मन में चिंता बढ़ती हुई थोड़ा नजर आ रही है, विशेषकर तब जब आप अपनी बात उन पर थोप रहे हैं और वो आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। आत्मसम्मान यहाँ पर आपका बना रहेगा, परंतु अहंकार सम्मान के साथ में विवाद का कारण बना सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो उपाय के तौर पर अगर आप विद्या से जुड़े हुए दान करते हैं, कॉपी किताब या फिर पेन पेंसिल, इनका अगर आप दान करते हैं बहुत श्रेष्ठ रहेगा। विद्यार्थियों को दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनको कुछ पढ़ा दीजिए ऐसी तरह से अपने खाली टाइम का इस्तेमाल करके, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अपनी वाणी को संयमित रखिए और सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पण कीजिए। सूर्य अर्घ बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और यह गोचर आपके चतुर्थ भाव पर प्रभाव डाल रहा है। दशम भाव हमारे कर्म, अधिकार और सामाजिक स्थिति का होता है तथा चतुर्थ भाव सुख का है, हमारे माता का है, हमारी मानसिक चिंता का है। इस अवधि में कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस वजह से घर परिवार या मानसिक शांति आपकी थोड़ा प्रभावित हो सकती है। करियर में पद, अधिकार या नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, परंतु राहु के प्रभाव से कार्यालय में आपके अगेंस्ट में कुछ राजनीतिक हो सकती है, या फिर आपके वरिष्ठों से किसी तरह का वैचारिक मतभेद हो, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। पिता या फिर किसी उच्च अधिकारी के जो विचार हैं वो आपको कुछ बहुत ज्यादा प्रभावित करें, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। मान सम्मान भी यहाँ पर आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं असंतोष बना रहेगा। उपाय के तौर पर अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं, घर में शांति बनाए रखें और अनावश्यक विवाद से बचें, और हो सके तो रविवार के दिन दीप दान करें। दीप दान का मतलब यह है कि आप मंदिर में जाकर के एक दिया जलाए आए, नहीं तो घर में तुलसी के नीचे भी अगर आप एक दिया जलाते हैं बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। ये सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा अवश्य, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और यह गोचर उनके तीसरे भाव को सक्रिय कर रहा है। नवम भाव हमारे भाग्य, धर्म और पिता से जुड़ा हुआ भाव है, पिता के सुख का भाव होता है, जबकि जो तीसरा भाव है ये परिश्रम, साहस और प्रयास का भाव होता है। ये गोचर स्पष्ट संकेत दे रहा है कि इस समय भाग्य
केवल प्रयास के माध्यम से ही सक्रिय होगा। करियर में नए कार्य, यात्राएं या आपका जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, ये बढ़ेगा। स्वयं पर भरोसा भी बढ़ेगा यहाँ पर आपका। और राहु के प्रभाव से कभी कभी थोड़ा दिशा भ्रमित हो सकती है, लेकिन वो कभी कभी ही होगा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। पिता के साथ विचारों का अंतर तो संभव है, लेकिन बाद में पिता की बात मान करके ही आप देखेंगे कि आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम आपको मिल रहे हैं। विशेषकर धार्मिक या फिर नैतिक विषयों में अगर आप उनकी सलाह लेते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। मान सम्मान आपको कर्म से प्राप्त होगा, तो जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको सम्मान मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। भाग्य अपने आप नहीं खुलेगा, इस बात को आपको समझना होगा। और उपाय के तौर पर अगर आप सत्कर्म करते हैं, कोई धर्म कर्म का कार्य आप करते हैं इस माह में, तो बहुत श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करें, गुरु और माता पिता का सम्मान करें, बहुत श्रेष्ठ होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आलस्य का त्याग करें और हल्दी का तिलक रोज लगाएं। अब मकर राशि की बात करते हैं। तो मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और यह गोचर द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहा है। अष्टम भाव यानी कि अचानक घटनाएं, गूढ़ परिवर्तन और आय से जुड़ा हुआ होता है, जबकि द्वितीय भाव धन, परिवार और वाणी का भाव होता है। इस समय धन से जुड़े मामलों में अचानक खर्च या उतार चढ़ाव संभव है। पारिवारिक वातावरण में तनाव उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर वाणी की कठोरता के कारण। करियर में किसी हिडन जो है आपके सामने कोई प्रोजेक्ट या सब्जेक्ट आपके सामने आ जाए और इस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाए, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। पिता का स्वास्थ्य या फिर उनके कारण यहाँ पर चिंता आपके मन में बनी ही रहेगी, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मतलब फादर के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। इस गोचर में आपका जो मान सम्मान है वो आपके वाणी और आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और उपाय के तौर पर अगर आप अपनी वाणी को मधुर रखते हैं, अनावश्यक कटु वचन नहीं बोलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, असत्य नहीं बोलेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। दान दे सकते हैं तो दान अवश्य दीजिए, गेहूं का दीजिए, गुड़ का दीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अहंकार को तो आपको बिल्कुल ही त्यागना होगा। फिर देखिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए कितना श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आएगा। अब हम कुंभ राशि की बात करते हैं। तो कुंभ राशि के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और यह गोचर स्वयं आपकी ही राशि में होने जा रहा है। राहु, शुक्र और बुध के साथ हो रहा है यह गोचर। ये गोचर पूरे वर्ष सबसे ज्यादा संवेदनशील गोचरों में से एक माना जा सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य राहु की एक छाया सीधे आपके व्यक्तित्व पर पड़ती हुई नजर आ रही है। इस समय आत्म छवि को लेकर के भ्रम, दिखावटी आत्मविश्वास और भीतर असुरक्षा की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन सकती है। जीवन साथी का व्यावसायिक साझेदारी में अहंकार या फिर पार्टनरशिप में आपका कोई व्यापार है तो अपने पार्टनर के साथ में किसी तरह की गलतफहमी हो जाए और एक तरह की दूरी के भी यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में आपकी जो सार्वजनिक छवि है उस पर सीधा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। लोग आपकी बातों और निर्णय को गहराई से परखेंगे। पिता के साथ भी वैचारिक मतभेद या टकराव हो रहे हैं और इस वजह से एक दूरी भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में बनती हुई नजर आ रही है। देखिए आपका मान सम्मान तभी सुरक्षित रहेगा जब आप विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। उपाय के तौर पर नियमित रूप से आपको डेली सूर्य को जल अर्पण करना है, गायत्री मंत्र बोल करके। संयमित वाणी और सत्य का आचरण, किसी भी प्रकार के अहंकार से आपको दूरी बनाना आपके लिए अनिवार्य है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आएगा। अब मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और यह गोचर आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है। छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है और तथा द्वादश भाव हमारे व्यय का, त्याग का और एकांत का भाव होता है। इस समय खर्चे बढ़ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य पर
या पारिवारिक कारणों से यहाँ पर खर्चों में वृद्धि हो सकती है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, वहां पर भी ये खर्चे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। करियर में पर्दे के पीछे अधिक कार्य करना आपको पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और श्रेय उपेक्षा से भी कम मिले, इस बात के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कार्य आप कर रहे हैं लेकिन श्रेय किसी और को मिल रहा है, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर बनेंगे। राहु के प्रभाव से मानसिक चिंता या अनावश्यक भय उत्पन्न हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उनके लिए थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बाहरी मान सम्मान यहाँ पर कम प्रतीत हो सकता है, परंतु आपके भीतर आत्मबल का निर्माण पूरा हो रहा है। अब उपाय की बात करी जाए तो उपाय के तौर पर अगर आप सेवा कार्य में कहीं किसी तरह की, जैसे गुरुद्वारा हो गया, वहां पर कुछ ऐसा सेवा कार्य करते हैं, कुछ दान करते हैं, एक सबसे जरूरी चीज की अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा सूर्य का यह गोचर। तो अंततः यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सूर्य का यह जो कुंभ राशि में गोचर केवल घटनाएं नहीं ला रहा, बल्कि व्यक्ति को आत्म अनुशासन, उत्तरदायित्व और सही आत्मसम्मान का बोध भी करा रहा है। राहु का भ्रम तभी प्रभावहीन होता है जब व्यक्ति सत्य, मर्यादा और विवेक के साथ अपने कर्म करता है। जो जातक इस काल में अहंकार को नियंत्रित रखेंगे, पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे, पिता तुल्य लोगों से अच्छे से बात करेंगे, वाणी और निर्णय में संयम रखेंगे तथा अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होंगे, उनके लिए सूर्य का यह गोचर बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, यह था सूर्य का गोचर जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।